फ्रेश वाटर हैबिटेट के लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट में जो स्थिर स्वच्छ जलीय आवास हैं उनमें लेक के स्ट्रेटिफिकेशन और टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉन्ड के बारे में। लैंटिक वाटर हैबिटेट में जो पॉन्ड्स होते हैं तालाब, उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉन्ड। सबसे पहले मैं बताना चाहिए कि पॉन्ड क्या होते हैं। तो ये शैलो वाटर बॉडीज होते हैं पॉन्ड्स। उथले जलीय आवास होते हैं शैलो वाटर बॉडीज, जिनके अंदर जैसे लेक में तीन प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल। तो इनमें पॉन्ड्स में भी तीन प्रकार के स्तर पाए जा सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही प्रकार का स्तर पाया जाता है। अगर तीन प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, तीन प्रकार के जोन पाए जाते हैं, तो इनमें जो लिटोरल रीजन होता है, लिटोरल जोन रिलेटिवली लार्ज होता है और लिम्नेटिक और प्रोफंडल वाले जोन स्मॉल होते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, स्मॉल और एब्सेंट। इनके अंदर जो पानी होता है पॉन्ड्स में काम वाटर होता है, काम और क्वाइट, शांत रहता है। वाटर सर्कुलेशन बहुत ही धीमी गति से होते हैं और वेजिटेशन बहुत टाइट में होती है। अबंडेंट वेजिटेशन पाई जाती है। सर्कुलेशन इस प्रकार से होता है, पानी में जो मूवमेंट्स होते हैं इस प्रकार से होते हैं कि टेम्परेचर और ऑक्सीजन के सिर्फ सीमित स्तर पाए की वजह से लिमिटेड स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। तो पानी में जो जल का परिसंचरण है इस प्रकार होता है कि टेम्परेचर और ऑक्सीजन का सीमित स्थिरीकरण ही उपस्थित होता है। तो सर्कुलेशन के कारण लिमिटेड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर and oxygen occurs। रचना की दृष्टि से सामान्यतः तीन प्रकार के पॉन्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉन्ड। थ्री डिफरेंट टाइप्स। पहले प्रकार के हैं ऐसे पॉन्ड जो कि लार्ज लेक और स्ट्रीम से प्राप्त किए गए होते हैं। ऐसे तालाब जिनका निर्माण जो बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, लार्ज लेक और स्ट्रीम्स के द्वारा बने हों। पॉन्ड्स। और दूसरे प्रकार के हैं
जो उत्पत्ति के समय से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्मॉल आकार के, छोटे साइज के होते हैं, और विभिन्न जो लेक और स्ट्रीम्स वगैरह, इनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। पोन्स क्वाइट स्मॉल, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, उत्पत्ति के समय से ही छोटे आकार के तालाब पाए जाते हैं, जो नेचुरल वाटर बॉडीज होती हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तीसरे प्रकार के पोन्ड हैं आर्टिफिशियल पोन्ड, कृत्रिम तालाब, जिनका कंस्ट्रक्शन मनुष्यों के द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल पोन्ड्स मेड बाय मैन, मनुष्य के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। इसी प्रकार से सीजनल ड्यूरेशन के आधार पर, जो मौसमी परिवर्तन होते हैं उसके आधार पर भी पोन्ड्स को दो भागों में बांटा गया है। बेस्ड अपॉन द सीजनल ड्यूरेशन, दो प्रकार के होते हैं। पहला है टेम्परेरी पोन्ड्स, अस्थायी तालाब, इस प्रकार के तालाब वर्ष के कुछ महीनों में पूर्णतः शुष्क रहते हैं। कुछ जो महीने होते हैं उनमें रिमेन ड्राई फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, और जो इस प्रकार के तालाबों में सजीव पाए जाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, या तो सुप्तावस्था में रहते हैं, डोरमेंसी वाले स्टेज में पाए जाते हैं, या फिर वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं। तो या तो जो पीरियड ऑफ ड्राइनेस का ये सुप्तावस्था में गुजार जाते हैं, लेइंग डोरमेंट, सुप्तावस्था में व्यतीत करते हैं, या फिर माइग्रेशन हो जाता है इनका, उस जगह से कहीं और चले जाते हैं बाय मूविंग आउट और माइग्रेशन। जब इस प्रकार के टेम्परेरी पोन्ड्स स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में जल से भरे होते हैं, जब इनमें पानी होता है तो इन्हें वर्नल पोन्ड कहते हैं, वासंतिक तालाब। और जब इन पोन्ड्स में पूरे वर्ष पर्यंत पानी रहता है लेकिन विंटर में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो इस प्रकार के पोन्ड को विंटर में जब पानी फ्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग पर पूरे वर्ष पर पानी रहता है, तो ऐसे पोन्ड ग्रीष्मीय तालाब या एस्टाइबल पोन्ड कहलाते हैं। अब दूसरे प्रकार के पोन्ड हैं जो जिनमें कि पूरे वर्ष पर्यंत पानी बना रहता है, ऐसे पोन्ड परमानेंट पोन्ड कहलाते हैं। स्थायी तालाब, परमानेंट पोन्ड, इनके अंदर पानी पूरे वर्ष पर्यंत बना रहता है। वाटर
throughout the year. Contain water throughout the year.